ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। एंड टुडे हम जितनी भी मेडिवल हिस्ट्री है इसको कवर करेंगे। स्पेशली जो हम स्टडी कर रहे हैं ये एग्जामिनेशंस, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम जो है चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो मेक श्योर कि आप चीज़ों को रिपीट करें। एज टोल्ड अर्लियर कि इस एग्ज़ाम की कोई भी एग्ज़ाम जो होता है उसका जो सक्सेस की जो की रहती है वो रहती है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सो मेक श्योर कि आप चीज़ों को रिवाइज करें repeatedly, only then it will be beneficial for you. So let's get started with medieval history and पहले हम इसका एक ओवरव्यू देखते हैं एंड देन वी विल डिस्कस सर्टेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप ईच एंड एवरीथिंग स्टडी करेंगे तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि जो इसका कॉस्ट बेनिफिट जो होता है, जितना आप इनपुट देंगे उतना आपको आउटपुट इसमें नहीं मिलता। इसलिए मेक श्योर कि आप इसमें उतना ही इनपुट दें जितना आपको इससे बेनिफिट होना है। सो मिडिवल इंडिया की जब हम बात करते हैं, हियर वी विल बी डिस्कसिंग ब्रीफ ओवरव्यू फर्स्ट एंड देन brief overview just for idea। जहाँ पे हमारी जो हिस्ट्री शुरू होती है, मिडिवल हिस्ट्री, वो शुरू होती है ईरान वाले रीजन से, पर्शियन रीजन से, जहाँ पे हमारा इंडिया है, जहाँ पे पाकिस्तान है एंड देन हेयर यू विल बी सी ईरान का जो रीजन है एंड जहाँ पे ऊपर अफ़गानिस्तान है एंड देन यहाँ पे अगर पीछे देखें आप सेंट्रल एशिया रीजन। ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, एंड इस रीजन की हम बात करें यहाँ पे जो है 12th सेंचुरी की बात है। 12th सेंचुरी की बात है कि इस एरिया के अंदर एक डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था सैमनिद डायनेस्टी। सैमनिद डायनेस्टी रूल करती थी एंड सैमनिद डायनेस्टी का एक पॉपुलर पर्सनालिटी थी महमूद गजनी। महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी को वहाँ पे उस रीजन के अंदर कल्चरल रीजनरेटर के नाम से जाना जाता है। बट व्हाट हैपेंड कि कुछ टाइम इसी डायनेस्टी को जो सेंट्रल एशियंस थे, सेंट्रल एशियंस ट्राइब का जो है इनको थ्रेट था इनके अटैक का, रेगुलर्स इनकी अटैक्स होती थी। तो जहाँ की डायनेस्टी थी सैमनिद डायनेस्टी, जो जहाँ पे रूलर्स थे, दे थाट कि हमें कुछ और एरियाज़ में एक्सपेंशंस करनी चाहिए, किसी और एरिया में जाना चाहिए। वहीं पे एक बंदा था महमूद ऑफ गजनी एंड इसको वहाँ पे कल्चरल रीजनरेटर के नाम से जाना जाता है एंड इसको असिस्ट करता है फिरदौसी, जिसने लेटर जो है बुक भी लिखी, फिरदौसी शाहनामा करके। इस पर्सन ने असिस्ट किया महमूद ऑफ गजनी को एंड महमूद ऑफ गजनी जो है इंडिया के अंदर एक ब्लंडरर प्रूफ हुआ एंड इसने जो है सोमनाथ टेम्पल पे 17 टाइम्स अटैक किया एंड देन जहाँ पे जो भी वहाँ पे गोल्ड वगैरह था तो इसने वहाँ से जो है लूटा है। बट आफ्टर दैट इसके बाद टेक ओवर करता है महमूद ऑफ गोरी। सैमनिद डायनेस्टी का जो है बाद में एंड हो जाता है एंड देन सैमनिद डायनेस्टी को वहाँ पे सक्सीड करती है शाजिक डायनेस्टी एंड शाजिक डायनेस्टी के अंदर जो है कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, जहाँ पे एक सेक्ट बनता है गोरिद्स का एंड दूसरा बनता है ख्वारिज़्म का। यह जो गोरीज थे इसका एक पर्सन था इस सेक्ट का जिसका नाम था महमूद ऑफ गोरी। महमूद गौरी।
गौरी, जिसका ओरिजिनल नाम था मोहम्मद बिन सैम। तो दिस महमूद ऑफ गौरी जो है ये इंडिया को अटैक करता है 1178 के अंदर, ये इंडिया को अटैक करता है एंड देन अनेक्स कर लेता है ये मुल्तान को, राइट, मुल्तान का। एंड देन ये आगे आता है इंडिया की तरफ ईस्ट वर्ड, ये और अपनी जो एक्सपेनिस्ट जो इसकी टेंडेंसी है उसको बढ़ाता है। एंड देन यहाँ पे इसको बैठेंडा, BATHIND बैठेंडा, देन तब इसको तबिर हिंद के नाम से जानते थे एट दैट टाइम, इसको अपोज करता है पृथ्वीराज चौहान। I'm thinking we are getting some errors, let me rectify that। तो तबर हिंद पे जो है बठिंडा पे इसको जो है अपोज करता है पृथ्वीराज चौहान। एंड इसको जो है महमूद गौरी को फर्स्ट टाइम पहली बार जो है ये डिफीट कर देता है, ठीक है। 1191 के अंदर बैटल ऑफ तरेन होता है, बैटल ऑफ तरेन, TRAIN, बैटल ऑफ तरेन होता है। एंड वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो है महमूद गौरी को डिफीट कर देता है। बट महमूद गौरी बहुत ही शार्प पर्सन था एंड ही वेंट बैक और ये अपने साथ मिलाता है 1190, एक साल बाद अपने साथ मिलाता है गौरी और ये साथ अपने मिलाता है जयचंद को। देन ये अगेन फाइट करते हैं पृथ्वीराज चौहान को एंड दिस टाइम ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं। एंड यहाँ से शुरू होती है सल्तनत डायनेस्टी। 1194 का टाइम होता है कि महमूद गौरी पीछे अपने एक स्लेव को छोड़ देता है जो दिल्ली की सल्तनत संभालता है एंड इसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबिक। यह जो पर्सन होता है स्लेव महमूद गौरी का, इसको पीछे छोड़ दिया जाता है एंड देन जहाँ से हमारी जो शुरू होती है स्लेव डायनेस्टी। तो मुस्लिम रूल यहाँ पे जो है, यहाँ से इंडिया पे शुरू होता है। बट हम इसकी पूरी डिटेल नहीं डिस्कस करेंगे बिकॉज वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट, हमें बहुत कम टाइम है। सो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद 1210 में इसकी जो है चुगन, CUGH, चुगन खेलने की वजह से मौत हो जाती है, डाइड, इस बंदे की मौत हो जाती है। देन इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा स्लेव आता है 1210 में दिल्ली को टेक ओवर करता है इल्तुतमिश, राइट। एंड कुछ टाइम के बाद इल्तुतमिश की जब डेथ हो जाती है तो इसको इसकी जो सल्तनत होती है इसको सक्सीड करती है इसकी बेटी। फर्स्ट टाइम होता है कि कोई जो है मुस्लिम विमेन जो है रूल करती है इंडिया पे एंड उसका नाम होता है रज़िया सुल्ताना, ठीक है। एंड जो रज़िया सुल्ताना होती है इसके जो होते हैं 40 एडवाइज़र्स होते हैं, जिनको कहा जाता है तुर्कान ने चाहलगामी। तो कुछ टाइम के बाद जो है चूँकि ये मेल थे सभी या एक फीमेल हुकूमत कर रही थी, तो ड्यू टू पेट्रियार्कल सेटअप ऐसा होता है कि रज़िया को बाद में मार दिया जाता है। एंड देन इसके बाद आ जाता है यहाँ पे बैरम
बहराम सहार, इसकी भी किलिंग हो जाती है। एंड देन आफ्टर आता है मसूक शाह, मसूक शाह, ठीक है। तो ये करता है 1246 तक हुकूमत। आफ्टर दैट इसकी भी जो है डेथ हो जाती है। इसके बाद आता है नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन, ठीक है। 1246 के अंदर ये जो है हुकूमत को संभालता है, सुल्तानत को, ठीक। बट क्या होता है कि इसका एक सूबेदार होता है, सूबेदार, जिसका नाम होता है गियासुद्दीन बलबन। तो बलबन क्या करता है, बलबन इसका सूबेदार होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद का। एंड फाइनली ये नसीरुद्दीन मोहम्मद को जो है मार देता है, इसको मारता है एंड हुकूमत को टेक ओवर कर लेता है। तो जो गियासुद्दीन बलबन है इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट समझा जाता था। एंड इसने जो है एट दैट टाइम एक तो सिजदा एंड पैबुस का मतलब है किसिंग फीट, इसने कंपलसरी कर दिया थी ये दो चीज़, सजदा एंड पैबुस। एंड दिन जो है इसने स्टार्टेड फेस्टिवल ऑफ नारोज, ओके। देन इसने जो है दीवान अर्स मिलिट्री का जो है डिपार्टमेंट भी इसने इस्टेब्लिश किया, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। सभी इसकी कंट्रीब्यूशंस हैं वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट है वो हमें पता होनी चाहिए। देन इसके बाद आता है कैकुबाद। एंड कैकुबाद लास्ट रूलर्स रहता है स्लेव्स का, कैकुबाद लास्ट होता है स्लेव। एंड देन इसके बाद जो है टेक ओवर करती है खिलजी डायनेस्टी एंड जलालुद्दीन खिलजी जो है दिल्ली की हुकूमत संभालता है 1290 में। बट इसका सन इन ला वेरी पॉपुलर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कुछ ही टाइम बाद 6 साल बाद इसको मार देता है एंड जो है खुद हुकूमत शुरू करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं इसका हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये अक्सर पूछा जाता है। फर्स्ट टाइम इसने लैंड मेजरमेंट स्टार्ट की, लैंड मेजरिंग जो है इसके सिस्टम में शुरू हुई। नंबर फर्स्ट थिंग जो है इसके टाइम में जो है रणथंभौर फोर्ट में सती वाला इंसिडेंस, जो जौहर का इंसिडेंस है, इसी के अटैक की वजह से हुआ है। इस पे मूवी भी बनी है ऑलरेडी, पद्मावत, राइट। इसका एक कमांडर था मलिक कफूर, जिसको इसने साउथ एक्सपीडिशन पे भेजा था। साउथ एक्सपीडिशन जिसने की, साउथ एक्सपीडिशन में देवागिरी एंड देन वारंगल एंड देन दवार समंदरम, ठीक है। एंड देन मालाबार
तब इसको कहते थे माबार। इन एरियाज़ को जो है मलिक कफूर, जो इसका जनरल कमांडर था साउथ एक्सपेडिशन में, इनको जो है उसने हासिल किया। ठीक है, तो इसी के टाइम में जो था मंगोल्स भी जो है उस वक्त अटैक कर रहे थे, तो उनको भी इसने रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। तो एक कॉम्पिटेंट भी था। ठीक है, एंड इसका जो है अनदर इम्पॉर्टेंट जो इसकी कंट्रीब्यूशन समझी जाती है कि इसने फर्स्ट जो है ब्रांडिंग सिस्टम जो है इस्टेब्लिश किया। दाग सिस्टम स्पेसिफिक वर्ड है इसके लिए, दाग सिस्टम। ठीक है ना। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब होता है हाई क्वालिटी चीज़, लो क्वालिटी चीज़, लो क्वालिटी चीज़। ठीक है ना। हाई क्वालिटी की ज़्यादा कास्ट होगी, लो क्वालिटी की उससे कम। ठीक है ना। एंड देन इसने जो है मार्केट कंट्रोल मैकेनिज़्म अच्छी तरह से इस्टेब्लिश किया। ठीक है ना। तो जो कर्ब होर्डिंग थी, जो काला बाजारी है, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग जो है जमाखोरी, उस पे इसने काफ़ी जो है प्रतिबंध लगा रखा था। ठीक है। तो देन इसके बाद आता है हमें महमूद खिलजी। ठीक है ना। इसके बारे में इम्पॉर्टेंट कुछ जानने को हमें नहीं है। देन इसके बाद आता है गियासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ से शुरू होती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो है गियासुद्दीन तुगलक का अगर हम देखें तो इसने एक काम किया था जो हमें नोट करना होगा, जहाँ पे शेयर क्रॉपिंग पैटर्न जो है इसने एस्टेब्लिश किया। एंड देन उसके बाद आता है 1324 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक, TUGHLAQ, मोहम्मद बिन तुगलक आता है। ठीक है, ओके, मोहम्मद बिन तुगलक आता है। इसके जो है इनिशिएटिव्स जो हैं 4-5 इसने इनिशिएटिव स्टार्ट किए, 4-5 ही फेल हुए, बट हमें पता होना चाहिए। इसने तकावी लोन शुरू किया, ताकि जो है एग्रीकल्चरल की इम्प्रूवमेंट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है फार्मर्स को दिया जाए एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, बट ये जो है फेल हो गया। ठीक है ना। देन इसने जो है कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश की, कैपिटल शिफ्ट वो भी फेल हो गई। ठीक है ना। एंड देन जो है इसने टोकन करेंसी इशू की, तो ये भी फेल होगी, बिकॉज डुप्लीकेसी स्टार्ट होगी मार्केट के अंदर। ठीक, फ्री करेंसी बनने लगी। कराची खोरासान की इसने एक्सपेडिशन शुरू की, और वो भी फेल होगी। ठीक है ना। तो बाकी जो इसने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, अगेन वो भी फेल रहे। तो ये था मोहम्मद तुगलक के बारे में, बिकॉज इसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि फेलियर्स हमें देखने को मिले। यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे एक दो स्लाइड्स ऐड करने होंगे हमें। ओके। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक को कर रहे थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो आता है तुगलक डायनेस्टी के अंदर एक अनदर इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे पर्सन आता है अंडर नेम फिरोज शाह तुगलक। ओके, तो हेयर वी हैव फिरोज शाह तुगलक। ठीक, फिरोज शाह तुगलक जनरली इस्लामिक पर्सन था, एंड जो है इसने इस्लाम को जो है प्रमोट किया तब।
एंड देन इसने जो है जजिया जो टैक्स था, जजिया टैक्स जो है इसने जो है शुरू किया। एंड ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण्स को पहले टैक्स नहीं था, तो ब्राह्मण्स को भी टैक्स इसने लगाना जो है शुरू किया। एंड इसने जो एकता सिस्टम था, एकता सिस्टम, ठीक है, एकता सिस्टम को इसने हेरिडेटरी कर दिया, हेरिडेटरी। और याद रहे कि जो एकता सिस्टम था पहले इसने स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, ठीक, इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। देन आफ्टर दैट जो है इसने क्या किया, इसको हेरिडिटी किया ताकि जो नोबल्स हैं वो खुश रहें, ठीक है ना। एंड फर्दर इसने जो है जागीरदारी सिस्टम भी इसने शुरू किया, जागीरदारी सिस्टम। तो ये फिरोज शाह की कुछ कंट्रीब्यूशंस रहीं। तो इसके टाइम में जो है सेंट्रल एशियन अमीर तमूर की अटैक्स भी देखने को मिली, अमीर अटैक्स। तो इसी के पीरियड में अटैक्स भी होनी शुरू हुई। एंड देन इसके बाद जो है तुगलक्स के बाद शुरू होती है सैयद डायनेस्टी। एंड सैयद डायनेस्टी शुरू करता है खिज़र खान। तो यहाँ से होती है सैयद डायनेस्टी शुरू, ठीक। एंड सैयद डायनेस्टी में जो था पहला सैयद डायनेस्टी के बाद जो है लोदी डायनेस्टी शुरू होती है, डायनेस्टी। एंड लोदी डायनेस्टी के अंदर जो था पहले बिलाल लोदी इसको एस्टेब्लिश करता है। एंड देन इसके बाद आता है पहले बिलाल एंड देन आफ्टर दैट बिलाल के बाद आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है गज़े सिकंदरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है मेजरमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। एंड देन अगर हम देखें बाकी डिपार्टमेंट्स के नाम वो हम आगे स्लाइड्स में लिख के रखे हैं, वो हम वहाँ पे देखेंगे। एंड देन यहाँ पे जो है आगे हमारा शुरू होता है जो हो मुगल्स का एरा, जो हमारा लोदी डायनेस्टी का हमारा इब्राहिम लोदी होता है लास्ट, इब्राहिम लोदी। इसको 1526 में बैटल ऑफ पानीपत, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहा जाता है, बैटल ऑफ पानीपत, वहाँ पे इसको ज़हीरुद्दीन बाबर डिफीट कर देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है यहाँ से शुरू होती है मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल एम्पायर का सिस्टम। सल्तनत यहाँ पे जो है ख़त्म होती है, जहाँ पे मुग़ल एम्पायर का सिस्टम चलता है इंडिया के अंदर। तो मुग़ल्स को याद रखने का एक सिंपल सा तरीका आप इस तरह से रखें, भाई साहब। तो बी से हो जाएगा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड देन बहादुर शाह जफर, इस तरह से। तो बाबर हम जो है पहले बाबर आता है, देन बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर आता है। तो हम अकबर की बात करते हैं। अकबर, तो अकबर ने जो है दीन इलाही इसने एक अपना दीन शुरू किया था, ठीक है ना, जिसमें जो था सभी जो रिलीजन के लोग थे सबको एक्सेप्टेबिलिटी थी, ठीक है। एंड
दिन जो है, बाकी इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट है इसकी कैंपेन्स के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। देन वी हैव हुमायूं, अकबर, जंगीर एक अच्छा पेंटर था, ठीक है ना, दिस इज़ यू हैव टू रिमेंबर, ठीक। शाहजहां के टाइम में जो आर्किटेक्चर शुरू किया था अकबर ने, इसने कंप्लीट किया और बहुत अच्छा ताजमहल जैसा आर्किटेक्चर हमें इसके टाइम पे देखने को मिले, अच्छा आर्किटेक्ट था। औरंगज़ेब एक रिलीजियस पर्सन था, इसकी वजह से जो है ये ज़्यादा आर्किटेक्चर को फेवर नहीं करता था, तो आर्किटेक्चर में हमें कमी देखने को मिली औरंगज़ेब के टाइम में। एंड देन एट द लास्ट बहादुर शाह जफ़र काफ़ी वीक साबित हुआ, एंड देन जो है ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया इंडिया को। तो ये वाली स्टोरी थी जो मिडवल की ब्रीफ स्टोरी थी। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो ऑन स्लाइड्स। एंड स्लाइड्स पे जो है हमें सबसे पहली चीज़ की कौन कौन से ट्रेवलर्स जो थे इंडिया में मिडवल एरा के अंदर आए एंड उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस रही। तो पहला जो पॉपुलर ट्रेवलर जिसका हमें पता होना चाहिए दैट इज़ अल-बरूनी। इसने किताब लिखी किताबुल हिंद, ठीक है। इसके अंदर इसने कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा था, रिलीजन, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, लॉज, मेटीरियोलॉजी, हमें ये चीज़ें इसकी किताब के अंदर देखने को मिलती हैं। देन वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट राइटर जो इंडिया के अंदर आया, ठीक है ना। ये दोनों मिडिल ईस्ट के राइटर्स थे, ठीक, अरब के राइटर्स। इब्न बतूता ने रिहला बुक है, काफ़ी पॉपुलर बुक लिखी है 14th सेंचुरी के अंदर। एंड मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जो है काजी अपॉइंट कर दिया था एंड इसको एनवाई भी बनाया था चाइना, मालाबार एंड मालदीव्स के लिए, ठीक। तो जब ये ट्रेवल कर रहा था दिल्ली से मुल्तान, तब इसको रॉबर्स ने अटैक किया, ठीक है ना, इब्न बतूता को। तो पान एंड कोकोनट का जो है इसने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है। दौलताबाद ने इसने विज़िट किया, दिल्ली को इसने सिटी बताया है जिसके अंदर वास्ट पॉपुलेशन है, ठीक है ना, सिटी विद वास्ट पॉपुलेशन, ये इसने मेंशन किया है अपनी बुक रिहला के अंदर, ठीक। देन एग्रीकल्चर के बारे में भी इब्न बतूता ने लिखा, ठीक है। एंड देन मुस्लिम के बारे में और पोस्टल सिस्टम के बारे में इसने स्पेशली मेंशन किया हुआ है, जिसमें उलक इसने वर्ड यूज़ किया कि हॉर्स पोस्टल सिस्टम, ठीक है ना। देन धावा फुट पोस्टल सिस्टम, दीज टू पोस्टल सिस्टम जो है इब्न बतूता ने मेंशन कर रखे। स्लेवरी के बारे में ऑलरेडी इसने जो है इसने स्लेवरी के बारे में भी लिखा है, ठीक है ना। इंडिया के जो राइनोसॉरस हैं उनको भी इसने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया है। और विजयनगर जो किंगडम थी 14th सेंचुरी में, इब्न बतूता ने वहाँ पे भी विजिट किया। देन वी हैव अब्दुल रज़ाक समरकंदी, इसने भी जो विजयनगर की एम्पायर थी वहाँ पे जो है विजिट किया। पर्शियन क्रॉनिकलर था, ठीक है ना। कलिकट में इसने विजिट किया है 1440 में। देन वी हैव फ्रांकोस बर्नर, ठीक, ये एक ज्वेलर था, इंडिया में ये रहा है 1656 से 1668 तक, ठीक। फिजिशियन रहा एज दारा शोको का फिजिशियन था, ठीक है ना। लेटर इसने जो है औरंगज़ेब के कोर्ट में जो है काम किया। डिस्क्राइब की इसने पॉवर्टी और क्राउन ऑनरशिप ऑफ जो है लैंड इसने मेंशन की, ठीक। मुगल एम्पायर्स को इसने किंग ऑफ बिगार्स एंड बारबेरियंस की तरह जो है मेंशन किया है, ठीक है ना। पहला वाहिद हिस्टोरियन है जिसने डिस्क्राइब किए हैं कारखानास को। कारखानास ऑलरेडी टर्म पहले पूछ चुके हैं एग्जामिनर्स, कारखाना वर्कशॉप्स को कहा जाता था उस टाइम में, ठीक। एंड ये ओनली हिस्टोरियंस है जिसने कश्मीर को भी डिस्क्राइब किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांकोस बर्नर, ठीक। तो इसने जो है सेती ट्रेडिशन को भी डिस्क्राइब किया है। मैनी ऑफ हिज ऑफिशियल्स लेटर्स टू ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स डेडिकेटेड टू हिज वर्क टू लाउस 14th, एक्सट्रीमली पॉपुलर इन यूरोप। देन वी हैव जीन बैप्टाइट्स ट्रेवेरनर, ये फ्रेंच था, ठीक है ना। ये जनरली जाना जाता है फॉर ब्लू डायमंड सोल्ड टू लाउस 14th। देन जो है इसने JP ट्रेवेरियर ने जो विज़िट की है गोलकोंडा, मुगल एम्पायर शाहजहां एंड औरंगज़ेब के टाइम पे इसने विज़िट किया इंडिया में। देन वी हैव पीटर मंडी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था, सूरत में आया 1628 में, लेटर इसने आगरा विज़िट किया। देन वी हैव द्वारता बरबोजा, ठीक है ना, ये पुर्तगीज़ था,
ठीक, विजयनगर एम्पायर को इसने भी विजिट किया है। राइटर था कैनोर फैक्ट्री के अंदर, ठीक है ना, इसने मलयालम सीख ली थी। देन वी हैव सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशंस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मिडिवल हिस्ट्री से अक्सर पूछा जाता है। सूफी ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें तो सूफी ट्रेडिशंस जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के थे सूफीज़। इसकी जो कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सूफी ट्रेडिशंस में हमारा है खोजा शिया, विच डिफर्ड फ्राम कुरान, कुरान की टीचिंग्स में जो है थोड़ा डिफ़र करते थे ये। क्रिएटेड लिटरेरी जनर्स नोन एज गिनान, ठीक है ना, लिटरेरी जनर्स जो इन्होंने क्रिएट कर रखे थे, गिनान, ठीक। देन वी हैव सिलसिला, सिलसिला का मतलब होता है कि एक जहाँ पे एक कोई जो है पीर है, इसका मरीद, फिर ये पीर बना, फिर इसका मरीद, ठीक है ना, ऐसा सिलसिलादार सिलसिला चलता रहता है, चेन लाइक, ठीक। मास्टर और डिसिपल्स का, मास्टर डिसिपल, देन ये बन जाएगा मास्टर, इसके लिए ये बन जाएगा डिसिपल, देन कभी ये बनेगा मास्टर, फिर इसका डिसिपल, इस तरह से। ज़ियारत कहते हैं पिलग्रिमेज को, ठीक। वली कहते हैं कल्ट ऑफ शेख, ठीक। बेशरिया, बेशरिया वो होते हैं जो है शरीयत को नहीं मानते, शरिया में नहीं मानते। जितने भी सूफीज़ होते हैं ये बेशरिया होते हैं। सूफीज़ अगर देखा जाए तो सूफीज़ जो है वर्ल्डली जो पावर होते हैं इससे अलग रहते हैं, मगर पॉलिटिक्स से अलग नहीं होते, ठीक है ना। पॉलिटिक्स को ये अपना पार्ट समझते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सूफीज़ ट्रेडिशन। तो मेजर जो टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे चिश्ती सिलसिला में, ठीक है। चिश्ती सिलसिला में जो है हमें सूफ़ी टीचर्स जो देखने को मिलेंगे, शेख मोहम्मद सिजजी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फ़खरुद्दीन गंज शकर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग देलवी, ठीक। जहाँ पे इनकी जो है दरगाह किस किस जगह पे हैं तो खैर यहाँ पे ये मेंशन हुए हैं, ठीक। मूव अहेड। चिश्ती सिलसिला की ही अगर हम बात करें, ठीक है, कन्वर्स्ड इन हदावी, हदावी में जब बात करते थे, ठीक है ना, जो लैंग्वेज थी जो लोगों को समझ आती थी, ठीक है, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर। बाबा फरीद एक पॉपुलर पर्सनालिटी है चिश्ती सिलसिला की, इसकी जो वर्सेस हैं गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इंक्लूड की गई है, ठीक। सामा मिस्टिकल म्यूज़िक जो है इंटीग्रल था चिश्तीज़ के लिए, ठीक है ना। चिश्ती जो थे म्यूज़िक वालीज वगैरह जो है म्यूज़िक जो है इसको ज़्यादा प्रमोट करते थे। क्वालिस एक पॉपुलर पार्ट था इनका, इनके सिलसिले का, ठीक। देन आमिर खसरू की, अगर आमिर खसरू जो है इसको क्वाली का ऑरिजिनेटर माना जाता है, ठीक है ना। इसने कौल ऐड किया था क्वाली के पहले और क्वाली के एंड पे, ठीक। देन वी हैव शरावादी सिलसिला। शरावादी जो हैं स्ट्रिक्टली सुनी हुआ करते थे, ठीक है ना। रोल इन फॉर्मेशन ऑफ अर्बन गिल्ड्स एंड यूथ क्लब्स इन बगदाद, ठीक। देन वी हैव सोर्सेज ऑफ सूफी ट्रेडिशंस। सोर्सेज सूफी ट्रेडिशंस के हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? मलफूजात, मलफूजात होते हैं कन्वर्शंस ऑफ सूफी सेंट्स। फ़वाइदुल फूद निज़ामुद्दीन औलिया बाई आमिर हसैन सज्जी देलवी ने जो है निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में जो है इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। देन वी हैव मकतूबात जो है लेटर्स, मकतूबात जो है ख़त से बना है, खत कहते हैं लेटर्स को, तो लेटर्स की कलेक्शन जो थी एट दैट टाइम की मकतूबात। देन वी हैव तज़किरा। तज़किरा होता है किसी चीज़ को जो है बार बार दोहराना। तो बायोग्राफिकल अकाउंट्स, जो सेंट्स के बायोग्राफिकल अकाउंट्स हैं उनकी बायोग्राफीज हैं उनको पढ़ना, उन पे डिस्कशंस करना, दीज आर तज़किरास। अकबरुल अखायर बाई अब्दुल हक देलवी ने जो है बुक लिखी हुई है। देन वी हैव तरकश, जो हमारे रूलर्स थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। जो तरकश पहले हमें रूलर्स थे, तो देन जब वो आए इंडिया के अंदर तो एक स्ट्रांग सेंट्रल सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जहाँ पे जो है डिफरेंट किस्म के कुछ सूबाज बनाए, ठीक है ना, प्रोविंसेस बनाए, एंड प्रोविंसेस को जो है इनको जो है एक एक पर्सन को दे दिए, इक्तादार्स को, ठीक है ना, इक्तादार्स जो थे गवर्नर थे, ठीक है ना, गवर्नर थे मान लिया आप इस प्रोविंस के, तो वो जो जहाँ का जो रेवेन्यू होता था वो वहाँ पे
जो है कलेक्ट करते थे। तो जो रूलर्स थे, जो सेंट्रल रूलर्स थे, वो तब कैश नहीं पे करते थे। दो लेटर ऑन जो है ये इक़्ता जो है कैश में कन्वर्ट हो गए। जो सैलरीज वगैरह पे की जाती थी वो कैश में पे की जाती थी, ठीक है ना। तो इक़्तादार्स को जो है मुक्तीज़ भी कहा जाता है, मुक्तीज़ भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो मुक्तीज़ और वलीज़ भी इसको कहा जाता था, ठीक है। तो जो इक़्ता थे, इक़्ता कोई हेरिडिटरी नहीं था, ठीक है ना। इक़्ता ट्रांसफरेबल्स थे किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। जब सेंट्रल अथॉरिटी चाहती तो जो है वो ट्रांसफ़र कर देती थी, ठीक है ना। तो जनरली 3 से 4 सालों के अंदर जो है इक़्ता जो थे वो ट्रांसफ़र किए जाते थे, ठीक है ना। देन वी हो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का तब सिस्टम था, तब एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम ऐसे था कि हमारे जो इक़्ताज़ थे, इक़्ताज़ फर्दर जो है इन्होंने डिवाइड करके रखे थे शिक्स में, शिक्स में, और शिक्स के नीचे थे प्रगनाज, ठीक है ना। एंड प्रगनाज के नीचे थे विलेजेस। अगर प्रेजेंट डे में कल आपको जो है करना है इसको इक्वेट, तो आप देखें विलेज तो विलेज ही था। प्रगनाज जो थे ये 30-40 विलेजों को मिला के मान लेते हैं जो तो आज की तहसील होती है, तो तहसील। शिक्स जो थे लगभग डिस्ट्रिक्ट एंड जो इक़्ताज़ थे वो थे प्रोविंस, ठीक है ना। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन तब की होती थी। तो शिक्स का हेड तब था शिकदार, ठीक है ना। तो प्रगना की अगर हम बात करें, प्रगना काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट था एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि डायरेक्टली जो है लोगों के साथ यहीं पे जो है गवर्नमेंट कांटेक्ट में आती थी, ठीक है ना। तो प्रगना के जो ऑफिशियल्स थे वो हेरिडिटरी ऑफिशियल्स थे, ठीक है ना। लोकल हेरिडिटरी ऑफिशियल्स थे पंचायत लेवल पे, प्रगना लेवल पे, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट जो ऑफिशियल्स थे चौधारी, पटवारी, कोत, मुकद्दम, चौकीदार, ये हेरिडिटरी हुआ करते थे विलेज लेवल पे, जो गवर्नमेंट को हेल्प करते थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो इनको कुछ प्रिविलेजेस भी थे, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट अलाउद्दीन खिलजी, बाकी इनको काफ़ी अच्छे प्रिविलेजेस दिए जाते थे। तो ऐसी पहले जो है इनिशियल सल्तनत की हुकूमत थी। देन जहाँ पे जो है मिडल एरा के अंदर साउथ के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक पावरफुल एम्पायर इस्टेब्लिश हो रखी थी, विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना। तो विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था तुलुआ एंड सुलुआ डायनेस्टीज़ के, ठीक है ना, हरिहारा एंड बुक्का ने। तो जो तुलुआ एंड सुलुआ डायनेस्टी के थे, इन्होंने विजयनगर एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो जो पहली एम्पायर्स थी विजयनगर एम्पायर ने, इनको जो है चोला एंड होसल्या इसको जो है अपने अंदर इंक्लूड कर लिया था, ठीक है ना। तो जहाँ पे कुदाराई चेट्टीज़ हॉर्स मर्चेंट्स को कहा जाता था, ठीक। तो जो विजयनगर एम्पायर थी ये स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए जानी जाती थी, ठीक है ना। जो ट्रेवलर्स जिन्होंने विज़िट किया विजयनगर एम्पायर में, निकोली डी कॉन्टी जिसने स्लेवरी के बारे में डिस्कस किया है, अब्दुल रज़ाक, दुआर्ता बरबोसा, फरनाओ नूनिज़, अफानासी निकीतन, डोमिंगो पाइज एंड जिसने जो है डोमिंगो पाइज जिसने कंपेयर्ड रोम प्लस रोट अबाउट वाटर टैंक्स देवदासी सिस्टम, ठीक है ना। देन वी हैव कृष्णा देवा राया, जो इसका एक इम्पॉर्टेंट रूलर था, ठीक है ना। सब्जुकेटेड रैचर दोआब, ओडिशा, सुल्तान ऑफ विजयपुर, नगल्लापुरम, न्यू टाउन आफ्टर हिज मदर्स नेम। तो कृष्णा देवा राया जो है एक इम्पॉर्टेंट रूलर रहा है विजयनगर एम्पायर का। दिन कृष्णा देवा राय की अगर हम बात करें तो इसने जो है तेलुगु में एक बुक लिखी, अमुक तमलयादा, ठीक है ना। ये कन्नड़ में नहीं थी, पहले पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। देन विजयनगर एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था वो था जिसको हम अमर नायका सिस्टम से जानते हैं, तो ठीक है।
ड्राइव्ड फ्रॉम इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, इक्ता सिस्टम जो दिल्ली सल्तनत का था उसे ड्राइव किया गया था। इक्ता सिस्टम इनिशिएटेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है ना, आइडिया था महमूद घोरी का। तो इक्ता सिस्टम हेरिडिटरी नहीं था, ठीक है ना। नो अदर राइट्स टू होल्डर ऑफ इक्ता देन कलेक्टिंग टैक्स, सिर्फ टैक्स कलेक्टिंग का राइट था और कोई भी राइट नहीं था, ठीक है ना। हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस टू एम्पेयर फिरोज तुगलक मेक इट हेरिडिटरी टू प्लीज नोबल्स, लेटर फिरोज तुगलक ने इसको हेरिडिटरी कर दिया था। वी हैड डिस्कस्ड इट अर्लियर, ठीक। जो अमर नायका था ये तो था दिल्ली का, दिल्ली से ही जो है इसने जो है इन्फ्लुएंस था काफ़ी। अमर नायका जो सिस्टम है मिलिट्री कमांडर्स थे, ठीक है ना। अमर नायक मिलिट्री कमांडर्स को कहा जाता था। हु कलेक्टेड टैक्सेस रिटेन्ड सम फॉर पर्सनल यूज मेंटेनिंग हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, ठीक है ना। सम रेवेन्यू आल्सो यूज्ड फॉर टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन। किंग हैज़ राइट टू ट्रांसफर देम, किंग इनको ट्रांसफ़र भी कर सकता था। जिस तरह एकता ट्रांसफरेबल थे इस तरह ये भी ट्रांसफरेबल थे। डिटेल्स ऑफ विजयनगर नेगरा, डिवीजन ऑफ सिटीज़ इनटू अर्बन कोर, रॉयल सेंटर, सैकर्ड सेंटर, ठीक है ना। 3 एरिया थे, अर्बन, रॉयल, सैकर्ड। वाटर टैंक स्ट्राइकिंग फीचर, रेन स्टोन रेन वाटर, कमल्लापुरम टैंक, हिरिया केनाल बाय संगामा डायनेस्टी। देन फोर्टिफिकेशन हमें देखने को मिलती है विजयनगर एम्पायर में। अब्दुल रज़ाक ने मेंशन किया है इसके बारे में कि 7 लाइन फोर्टिफिकेशन थी। एनसर्कल नॉट ओनली सिटी बट आल्सो एग्रीकल्चर, ठीक है ना। सिटी ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर को भी इन्होंने जो है वालिंग कर रखी थी, फोर्टिफाई कर रखा था, प्रोटेक्शन दे रखी थी। नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट यूज्ड, मोटर और सीमेंटिंग एजेंट का यूज़ हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। गेट वर्स जो थे वो इस्लामिक आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस थे, तो वहाँ पे हमें डोम्स देखने को मिलते हैं। महानवामी डिब्बा अगेन एंड अगेन पूछता जा रहा है एग्जामिनर। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आर्मी खड़ी होती थी एंड जहाँ पे एक इस तरह से बॉक्स था जिस पे किंग आके खड़ा होता था एंड आर्मी को इंस्पेक्ट करता था जब भाषण देता था, तो इसको महानवामी डिब्बा के नाम से जाना जाता। लोटस महल, ये वो जगह थी जहाँ पे किंग अपने एडवाइजर्स के साथ मिलता था। हज़ारा राम टेम्पल ओनली फॉर रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली के लिए ये था। एंड देन वी हैव किंग्स रूल्ड ऑन बिहाफ ऑफ गॉड विरूपक्षा, तस्क हिंदू, सरत रानल हिंदू सुल्तान, ठीक है। देन वी हैव आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स का आर्किटेक्चर जो है राया गबोरम्स हायर देन सेंट्रल शराइन्स, ठीक है ना। राया गबोरम जो होता था हायर होता था सेंट्रल शराइन से। एग्रीकल्चर इन मिडवल टाइम्स अगर हम देखें तो जिनसे कामल जो सबसे अच्छी क्रॉप थी, हाई क्वालिटी की परफेक्ट क्रॉप, उसको जिनसे कामल कहा जाता था। क्रॉप्स विच ब्रॉड रेवेन्यू टू स्टेट, जो स्टेट को रेवेन्यू दिलाती थी। कॉटन एंड शुगर केन, 2 स्पेशली थी जिससे रेवेन्यू स्टेट को होता था। हलाल कॉर्न, ये वो मुस्लिम स्केवेंजर्स थे जो सिटी के बाहर रहते थे। देन वी हैव शराफ, शराफ ये वो लोग होते हैं जो दिरहम को रुपीज़ में या रुपीज़ को दिरहम में एक्सचेंज करते थे, ठीक है ना। मनी चेंजर्स का काम करते थे, बैंकर्स का। एमंग लैंडेड पीपल, वुमेंस को तब इनहेरिट प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का मुस्लिम रूल्स के अंदर राइट था। देन वी हैव जमींदार्स, जमींदार्स जो हैं परफॉर्म सर्टन सर्विसेज, तो इसको खिदमत कहा जाता था, ठीक है। मिल्कियत, लैंड फॉर पर्सनल यूज़, ठीक। देन वी हैव हैड मिलिट्री पावर, ज़मींदार के पास जो है मिलिट्री पावर हुआ करती थी। तो सिल्वर टाइम की अगर हम बात करें, ये ऐसा टाइम था कि जिसमें एक्सपोर्ट एक्सपेंड हो रही थी, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर जो है उस वक्त इंडिया के अंदर आ रहा था। जो 16th सेंचुरी है इसके अंदर स्टेबिलिटी थी, किसमें, मेटल करेंसी के अंदर जो है हो सकती थी ट्रांजैक्शंस, ठीक। देन वी हैव Giovanni Carreri, इटालियन ट्रेवलर हु टॉक्ड अबाउट सिल्वर इन्फ्लो इन इंडिया, ठीक। चलिए आईन अकबरी की बात करते हैं। आईन अकबरी की जो बुक्स हैं, पहली जो बुक है मंजिल आबादी, इसके अंदर जो है एम्पीरियल हाउस होल्ड एंड इट्स मेंटेनेंस के रिगार्डिंग लिखा गया है। देन सेकंड बुक जो है सिपा आबादी, इसके अंदर मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती थी उसके बारे में लिखा गया है। देन मुल्क आबादी, फिजिकल साइड,
फाइनेंसेस कैसे किए जाते थे, रेवेन्यू कैसे जनरेट होता था, ठीक है ना, ज़मीन के अंदर जो है किस तरह मेज़रमेंट वगैरह होती थी, तो मुल्क आबादी के बुक के अंदर मेंशन है। देन जो 4th एंड 5th बुक है ये कल्चर रिलीजियस ट्रेडिशंस जो अकबर एरा की जो थी या अकबर की सेंग्स जो हैं वो लिखी गई है। देन वी हैव अनदर टर्म ज़मीन पैमूदा मेजर्ड एरिया, जो मेजर्ड एरिया को ज़मीन पैमूदा कहा जाता। सयोर गाल ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू इन चैरिटी। आइन अकबरीज ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में की है ये की है हेनरी ब्लोचमैन एंड H.S. खैरत, इसको पब्लिश किया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। देन वी हैव मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर देखा जाए तो पहले ऊपर एम्पायर को फिर जो है सूबास के अंदर डिवाइड कर रखा था। सूबास के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार्स, देन सरकार्स फर्दर परगनास में डिवाइड हुए थे एंड परगनास फर्दर तरफ्स में, ठीक है, विलेजेस में। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन थी मुग़ल टाइम्स के अंदर। मुग़ल्स और इनके क्रॉनिकल्स की अगर हम बात करें तो अकबर नामा जो है अबुल फाजल ने लिखा है, शाहजहान नामा अनायत खान ने लिखा है, बादशाह नामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी ने, शाहजहान राइन्स को मेंशन किया है इसमें। बाबर नामा बाबर ने खुद लिखा है। आलमगीर नामा मिर्ज़ा महमूद काजिम ने लिखा है। हमाजू नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, इम्पॉर्टेंट अगेन। देन महाभारता की जो है अकबर के कहने पे ट्रांसलेशन की गई, ठीक है ना, तो रज़म नामा, ठीक है ना, रज़म नामा में इसको है ट्रांसलेशन की गई। तो देन वी हैव अनदर वर्ड नस्तलिक। नस्तलिक होती है टाइप ऑफ कैलीग्राफी, ठीक है ना। देन जो महमूद हुसैन था ये इसको सबसे फाइनेस्ट कैलीग्राफर अकबर के कोर्ट में समझा जाता था, ठीक है ना। जरीन कलम गोल्डन पेन। देन वी हैव पदशाह नामा अब्दुल रहीम लाहौरी ने इसको लेटर रिवाइज किया था बाई सदुल्ला खान ने। अकबर नामा जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी की है हेनरी बेवरेज ने। सुलह कुल जो है all religious have freedom of expression on condition that they don't undermine authority of state or fight among themselves, implemented through state policy. Tribute to rulers, Cornish ceremonial salute, ठीक है ना, किस तरह से रूलर्स को ट्रिब्यूट किए जाते थे, कॉर्निश एक सेरेमोनियल सल्यूट की तरह से, ठीक है ना, या चाहर तस्लीम टाइप ऑफ सलाम है ये भी। देन ज़मीन बोस किसिंग ग्राउंड या जरोखा दर्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर। जरोखा दर्शन होता है बालकनी से बाहर आके लोगों से फैन से मिलना, जिस तरह अवाम से मिलना, जरोखा दर्शन। देन गिफ्ट्स जो एम्पेयर्स देते थे, सरापा, सर से लेकर पैर तक पूरा टर्बन, पटका, टूनिक, सभी कपड़े जब सर से लेकर पाँव तक जब गिफ्ट किए जाते थे, सरापा। पद्मा मुरासा लोटस ब्लॉसम विद सेट ऑफ जेवल्स। देन विमेन समटाइम्स रिसीव्ड कैश अलाउंसेस आर जगीर्स जहानर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अगर देखें तो सेंट्रल लेवल पे दीवान आला, ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कंट्रोल ऑन खालिसा एंड जगीर लैंड्स, ठीक है ना। सेंट्रल लेवल पे दीवान आला यह कंट्रोल करता था रेवेन्यूज़ को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जितने भी होते थे। वीर बख्शी जो है, मीर बख्शी हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड को ये भी पहले पूछ चुका है, मीर बख्शी कहा जाता था, ठीक है ना। तो इसके काम क्या क्या रहे, नोबेलिटी इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एजेंसी, पे मास्टर, लिस्टिंग ऑफ मनसबदार्स, ये इसका काम होता था। देन मीर समान ये भी पूछ चुका है, इंचार्ज ऑफ एम्पीरियल हाउस होल्ड्स एंड कारखानास, स्टोर्स, इंटरनल रिलेशंस, ठीक। देन दीवान ब्यूतात, मेंटेन्ड रोड्स एंड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये भी पहले पूछ चुके हैं एग्जामिनर। सदर, इंचार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउमेंट, आल्सो चीफ काजी, ठीक है। देन वी हैव प्रोविंशियल लेवल पे अगर आप देखें तो सूबेदार होता था, गवर्नर सूबा का। देन बख्शी पेमेंट टू मनसबदार, ठीक। मीर बख्शी ऊपर
सेंट्रल लेवल पे, बख्शी जो है नीचे प्रोविंशियल लेवल पे। देन वी हैव फौजदार एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट, देन अमल गुजार और आमिल रेवेन्यू इंचार्ज, देन कोतवाल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था, ठीक है। ये भी अमल गुजार, फौजदार, बख्शी एंड सदर मीर सामन, मीर बख्शी, दीवान आला, ये ऑलरेडी पहले वर्ड्स पूछ चुका है। परगना लेवल पे जो ऑफिशियल्स थे, सिकदार, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, फौजदार प्लस कोतवाल, अमीन कानून गो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखता था, चौधारी जो रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज रहता था। विलेज लेवल पे मुकद्दम हेड हुआ करते थे, हेड ऑफ पंचायत, सुपरवाइज्ड पटवारी, सिलेक्टेड बाई कंसेंसस अमंग एल्डर, रेटिफिकेशन बाई जमींदार। रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो असेसमेंट ऑफ लैंड, देन एक्चुअल कलेक्शन, पहले लैंड को असेस करते थे, उसके बाद जो है कलेक्शन होती थी। पेमेंट जो होती थी वो कैश में होती थी या 1/3 जो प्रोडक्शन होती थी वो देनी पड़ती थी स्टेट को। अकबर डिक्रीड दैट कल्टिवेटर शुड पे इन कैश बट ओपिनियन ऑफ काइंड वाज केप्ट ओपन, ठीक है ना। अकबर ने कहा था कि जो कल्टिवेटर्स हैं वो कैश में पे करें, अगर वो इस तरह भी पे करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ओके, ठीक। जामा अमाउंट असिस्ट, हासिल अमाउंट कलेक्टेड, जमा होता था कितनी असेसमेंट हुई, हासिल उसमें से कितनी कलेक्शन हुई रेवेन्यू की। अमल गुजार रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है, ऑलरेडी पहले डिस्कस हो चुका। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स बाय टोडरमल, रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर। टोडरमल जो था रेवेन्यू मिनिस्टर था, इसने लैंड को जो है इस तरह 4 हिस्सों में जो है डिवाइड कर रखा था एंड यही डिटरमाइन करता था कि कितना हमें टैक्स जो है रेवेन्यू जो है कलेक्ट करना है। पोलोज वो लैंड थी जो एनुअली कल्टीवेट होती थी, ठीक है ना, हर साल, नेवर फैलो, सबसे ज़रखेज़ ज़मीन को पोलोज। देन पारती लेफ्ट अनकल्टिवेटेड टू रिकवर स्ट्रेंथ, कल्टिवेटेड वंस इन 2 years, ठीक है ना, 2 साल में एक बार इसको कल्टिवेट किया जाता था तो इसको पारती लैंड। देन काचर लैंड जो 3-4 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दी, जिस पे कुछ ना गाया 3-4 साल के लिए, उसको काचर लैंड। देन बंजर लैंड ऐसी लैंड जिसको 5-6 साल के लिए, जिस पे कुछ ना गाया, तो काचर एंड बंजर में टाइम का डिफरेंस है। पारती 2 साल में जो एक बार उगाई जाती है, पोलेज लैंड जिसको हर साल कल्टीवेट किया जाता है। अमीन ऑफिशियल बेसिकली इट्स ऑफिशियल जो रिस्पॉन्सिबल है ओवरसी दैट इंपीरियल रेगुलेशंस आर कैरिड आउट इन प्रोविंस। तो सिस्टम्स की अगर हम बात करें मुगल एरा के अंदर तो दाशाला सिस्टम, जब्ती सिस्टम, बंदोबस्ती, अराजी सिस्टम, ठीक है ना, तो ये लैंड के रिलेटेड का सिस्टम था, ठीक है, टैक्स कलेक्शन का सिस्टम। इसको डेवलप किया था टोडरमल ने, ठीक है ना, अकबर के टाइम पे इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें जो लैंड टैक्सेशन थी फिक्स से रखी गई, ठीक है ना, और क्रॉप अगर डैमेज होती थी तो उसके लिए कंपनसेशन भी दी जाती थी। एवरेज प्रोड्यूस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड देयर एवरेज प्राइसेस ओवर लास्ट 10 years वाज कैलकुलेटेड। 1/3 ऑफ एवरेज प्रोड्यूस्ड फिक्स्ड इन रुपी वाज डिमांडेड एज स्टेट्स शेयर, ठीक है। रेट्स जो थी रिवाइज काफ़ी लंबे टाइम के बाद की जाती थी ताकि कंटिन्यूटी रहे, ठीक है ना, प्राइसेस में। देन दस्तूरुल अमल प्राइस लिस्ट एट लोकल लेवल, ठीक। देन बटाई गला बख्शी सिस्टम, क्रॉपिंग शेयरिंग डिवाइडेड इन 3 parts, ठीक। बटाई किस तरह से होती थी, बटाई आल्सो नोन एज बाउली। इसमें क्या होता था कि फसल को काट लेते थे एंड देन उसके बाद बांटते थे। देन खेत बटाई में क्या होता था कि इस तरह फील्ड है, फील्ड का ही इस तरह डिवीजन करके बांट लेते थे, ठीक है ना। जो लंग बटाई होता था कि पहले जो है फसल को काटा एंड देन उसके बाद जो है इसके ग्रेन निकाली, तो इस ग्रेन के ढेर में से जो है टैक्स अलग से निकाल लेते थे, ठीक। देन वी हैव कनकत सिस्टम में जो है इसको जो है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डिवाइडिंग ग्रेन एस्टिमेट वाज मेड ऑन बेसिस ऑफ एक्चुअल इंस्पेक्शन ऑन स्पॉट 1/3 स्टेट्स डिमांड, ठीक है ना। तो कनकत सिस्टम में एस्टिमेट करके जो है टैक्स जो है लिया जाता था। नास्तक सिस्टम रफ कैलकुलेशन ऑन बेसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ पीजेंट, नो एक्चुअल असेसमेंट।
नास्तिक सिस्टम में जो है एक्चुअल में असेसमेंट नहीं होती थी, पहले कितना रेंट दिया है, रेवेन्यू दिया है, उसी हिसाब से लिया जाता था। तो ये 4 जो सिस्टम थे जो एग्रीकल्चर रेवेन्यू कलेक्ट करने के, इस तरह से होते थे मुगल एरा में। चलिए अब मिलिट्री सिस्टम की बात करते हैं। तो मिलिट्री सिस्टम जो है मनसबदारी सिस्टम, मनसबदार जो होते थे वो ट्रुप्स प्रोवाइड करते थे, ठीक। मिलिट्री यूनिट इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर, नो स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट, ज़ात एंड सवार, ज़ात पोजीशन इन हायरार्की प्लस सैलरी, इसको सैलरी दी जाती थी, ठीक है ना। सवार क्या करता था कि नंबर ऑफ हॉर्समैन मेंटेन करता था, ठीक। तो सैलरी जो दी जाती थी वो कैश में दी जाती थी। जो ज़ात एंड सवार जो सिस्टम था मिलिट्री या मनसबदारी सिस्टम, ये हेरिडिटरी नहीं था। दाखिली ट्रूप्स रेज्ड बाय एम्पेरर बट नॉट पेड बाय स्टेट, प्लेस्ड अंडर चार्ज ऑफ मनसबदार। एम्पेरर दाखिली ट्रूप्स को रेज करता था, लेकिन इनको पे कौन करता था? मनसबदार। इनिशियली एज नॉट हेरिडिटरी, दैट्स मिरर्ड एज बेसिस ऑफ सिलेक्शन। तजवीज़ होती थी, तजवीज़ वर्ड जो है किसी मनसबदार को अपॉइंट करने के लिए जो है नोबल अपने कोई राय रखता था, ठीक है ना, ओपिनियन रखता था, ठीक। मीर बख्शी लुक आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन। देन वी हैव बरीद होता था इंटेलिजेंस ऑफिसर। कासेदार पटमार्स जो है फुट रनर्स पोस्टल सिस्टम था, उसको कासिद कहा जाता था। क्लासेस ऑफ ट्रूप्स अंडर मनसबदार्स, दाखिली सर्विसेज पेड बाय स्टेट। अहादीस जो है जिनको एम्पेरर रेज करता था, एंड बट सैलरी भी इनको सेंट्रल जो गवर्नमेंट थी एम्पेरर ही पे करता था, ठीक है ना। स्पेशली जो अहादीस थे ये एक किस्म के ऐसे जो सिपाही होते थे जो एम्पेरर के लिए डायरेक्ट एम्पेरर के कंट्रोल के अंडर रहते थे। देन जागीरदारी सिस्टम की अगर हम बात करें, जागीरदारी असाइंड ऑफ रेवेन्यू लैंड इटसेल्फ वाज नेवर गिवन, ठीक है ना, द सैलरी ऑफ मनसबदार्स। अंडर राइन ऑफ अकबर लैंड डिवाइडेड इनटू खालिसा लैंड एंड जागीर एलोकेटेड टू जागीरदार्स डायरेक्टली फॉर रॉयल ट्रेजरी। खालिसा रॉयल ट्रेजरी के लिए काम आती थी, एंड जागीर जो थी जागीरदार्स को दी जाती थी। सिमिलर टू इक्ता सिस्टम। 4 टाइप्स होते थे जागीर तनख्वाह, गिवन इन लीव ऑफ पे, मशरूत जागीर गिवन ऑन कंडीशंस, टेम्परेरली जागीर व्हेन पर्सनल अपॉइंटेड टू सम हाई पोस्ट, इनाम जागीर टू लर्न एंड रिलीजियस मैन इरेस्पेक्टिव ऑफ फेथ, कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, इनकरेज टू कल्टीवेट, ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल जो था उसको दीवान कहते थे, ठीक। देन वी हैव वतन जागीर असाइंड इन होमलैंड्स, ठीक। तो ये जो हुआ करती थी हेरिडिटरी हुआ करती थी। जो जागीरदारी सिस्टम था ये भी इक्ता सिस्टम की तरह ट्रांसफरेबल था। इसको इंट्रोड्यूस किया इन दिल्ली सल्तनत, लेटर अडॉप्टेड मुगल्स, ठीक। पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर इंट्रोड्यूस हुई फिरोज शाह तुगलक के एरा में, एंड देन मुगल्स ने इसको अडॉप्ट किया जागीरदारी सिस्टम, ठीक है। ओके, डिपार्टमेंट्स अंडर मुगल जो थे, दीवान वजारत रेवेन्यू एंड फाइनेंसेस के डिपार्टमेंट को कहा जाता था, दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, रसाला मुहातसिब फॉरेन अफेयर्स, दीवान इंशा कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट पेपर्स, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, दीवान कोजा जस्टिस, दीवान बारीद इंटेलिजेंस, दीवान समान डिपार्टमेंट ऑफ चार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड कारखानास, ठीक। ये ऑलरेडी पूछ चुका है तो नोट दिम। टैक्सेस दिल्ली सल्तनत के अंदर जिज़िया टैक्स जो था ये जो है नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, इसलिए कि उनकी जो लाइफ और प्रॉपर्टी को जो प्रोटेक्शन या वारशिप प्लेस को प्रोटेक्शन दी जाती थी, उसके लिए जो है नॉन मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था। कि लगाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देन वी हैव उशर, ये एक किस्म का सेक्युलर टैक्स था जिसके अंदर 1/10 जो है हर मुस्लिम्स को आपने जो टैक्स है देना पड़ता था, जो है जो पुअर लोग होते हैं सोसाइटी के। देन वी हैव ज़कात, ये एक किस्म का टैक्स होता है रिलीजियस टैक्स, जिसके अंदर जो है मुस्लिम जो पर्सनल्स होते हैं अगर उनकी जो इनकम है एक पर्टिकुलर थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर लेती है, दैट इज़ 105 ऑफ डिवाइडेड बाई 2 तोला सिल्वर, इस वैल्यू को अगर क्रॉस कर लेती है देन दे हैव टू कंपल्सरली पे एज
रिलीजियस कमांड, ठीक है। देन वी हैव खराज। खराज एक किस्म का टैक्स था जिसको स्टेट जो है लगाती थी जनरली फार्मर्स को, या जब कभी रेवेन्यू क्रैशेस होते थे उनको कंपनसेट करने के लिए। देन वी हैव खालिसा। खालिसा जो एक किस्म का टैक्स था बेसिकली, ये लगाया जाता था। ये जो टैक्स था इसका जितना भी रेवेन्यू जाता था ये सुल्तान की ट्रेजरी में जाता था, ठीक है। एंड इसी के साथ जो है हमारी मेडिवल हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म होती है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अस पेशेंटली, वी विल सी यू सून, कीप अस सब्सक्राइब, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, थैंक यू। कितने स्लाइड्स